Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read poem that is Wandering Singers. This poem is written by poetess Sarojini Naidu. तो इसमें बताइए वैंडरिंग सिंगर्स का मतलब होता है पुराने ज़माने में या बहुत साल पहले की मैं अगर बात बता दूँ तो क्या होता था, कुछ लोग ऐसे ग्रुप्स बना करके एक जगह से दूसरी जगह, बहुत लोग उस ग्रुप्स में होते थे और एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, गाना गाते हुए जाते रहते थे। और उन गानों में अलग अलग वो होती थी, स्टोरीज होती थी। कभी कोई सोल्जर की स्टोरी होती थी, कभी कोई राजा की स्टोरी होती थी, कभी कोई युद्ध की कहानी होती थी, कभी वो अपना दुख सुनाते थे, कभी वो अपनी खुशी जाहिर करते थे। तो अलग अलग तरह से वो अपने गाने एक्सप्रेस करते थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, वैंडरिंग सिंगर्स। वैंडरिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग, जो जिनका कोई पर्पस नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता कि इसी जगह जाना है, कुछ भी पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है। वो जहाँ उनका मन करता है वो वहाँ जाते हैं, जहाँ लोग देखते हैं। लोग, आपने अक्सर देखा होगा ये भी कि आज भी कुछ लोग कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ग्रुप्स बना करके अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं या गाना गा के कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, पर वो सर्टेन ओकेशंस में होता है। लेकिन ये ऐसे लोग थे वैंडरिंग सिंगर्स जो ओकेजनली भी नहीं करते थे, बस ऐसे ही बिना पर्पस के किसी भी जगह चले जाना, जहाँ भीड़ देखी वहाँ पर क्या होना, अपने गाने सुनाना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। तो इन्हीं लोगों को वैंडरिंग कहा जाता है और गाते हैं तो वैंडरिंग सिंगर्स कहा जाता है। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड, अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड्स कॉल आवर वैंडरिंग फीट थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट, इकोइंग स्ट्रीट, विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड एवर सिंगिंग वी रोम, ऑल द मैन आर आवर काइंडर्ड, द वर्ल्ड इज आवर होम। क्या बोल रहे हैं ये वैंडरिंग सिंगर्स, जहाँ हमें हवा की तरह, जहाँ हमारा मन करता है वहाँ हम हमारे कदम चलते जाते हैं। वैंडरिंग फीट मतलब घुमक्कड़ जो लोग होते हैं ना, जो एक दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो, जहाँ हमें हमारा मन करता है, वॉइस ऑफ द विंड में हवा की आवाज़ से जहाँ हमें मन करता है वहाँ हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट, इकोइंग फॉरेस्ट जहाँ चाहे वो जंगल हो जहाँ पे लोग खड़े हों, बहुत सारे लोग, इकोइंग का मतलब है जहाँ आवाज़ आती हो, उन जंगलों में। इकोइंग स्ट्रीट जहाँ पर भीड़ हो लोगों की, जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखे हमें। विथ ल्यूट्स, ल्यूट्स क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेकर के लोग गाना गाते थे। इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम, हमेशा हम गाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। ऑल द मैन आवर काइंडर्ड, ऑल मैन आर आवर काइंडर्ड, ऑल मैन मतलब सारे के सारे लोग जो दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो सारे लोग हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे फैमिली है, हमारे क्या है, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। द वर्ल्ड इज़ आवर होम, पूरी की पूरी दुनिया हमारा घर है। मतलब कि ये सारे लोगों को अपना मानते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पैराग्राफ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। द वॉइस ऑफ द विंड्स कॉल आवर वैंडरिंग फीट, जहाँ हमारा मन करता है वहाँ हम चले जाते हैं, जहाँ लोगों की आवाज़ हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो सड़कें हों, जहाँ हमें लोग दिखते हैं वहाँ हम उन्हें अपने गाना सुनाने चले जाते हैं। अपना एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के अपने हाथ में हम हमेशा ही गाते हुए घूमते रहते हैं। सारे जो लोग हैं इस दुनिया के, वो हमारे क्या हैं, काइंडर्ड मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली है, और पूरी की पूरी दुनिया हमारा घर है। और लेस आर ऑफ सिटीज़, लेस का मतलब क्या होता है, जो हमारी पोएम है वो आर ऑफ सिटीज़ हुज लश्कर शेयर, जो हमारे गाने होते हैं, लेस जो है हमारे गाने जो होते हैं वो उन सिटीज़ के बारे में भी होते हैं जो पहले कभी हुआ करती थी लेकिन अब ख़त्म हो गई हैं, जिनमें पहले बहुत ज़्यादा चमक, लश्कर का मतलब होता है चमक होती थी, लेकिन अब उनकी चमक, शेड मतलब ख़त्म हो गई है। फिर से इस लाइन का मतलब समझो, आर सिटीज़, आर लेस आर ऑफ सिटीज़, हमारी जो पोएम होती है वो उन सिटीज़ के बारे में होती है जिनके पहले बहुत चमक, जिनकी बहुत पहचान हुआ करती थी। चमक का मतलब बहुत पहचान, बहुत जगमगाती थी वो चेहरे, उनका नाम होता था, अब वो उनका नाम ख़त्म हो गया है। द लाफ्टर एंड द ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, और हमारी पोएम उनके बारे में भी होती है जो वुमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी जो ब्यूटी और उनके लाफ्टर के बारे में होती थी, जो इतना खुल के वो हंसती थी, उनकी जो सुंदरता होती थी उनके बारे में भी हो जाती, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है।
ख़त्म होने का मतलब है कि वो वुमेन डेड हो गई हैं। द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, जो पुराने बैटल्स में मतलब युद्ध में जो तलवार चलाई जाती थी, और जो राजा महाराजा जो ताज पहनते थे। हमारी स्टोरीज, हमारी जो पोएम्स है या हमारे जो गाने हैं वो उस बारे में भी होते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स, हमारी पोएम बहुत खुशी वाली भी होती है, बहुत सिंपल होती है जो सबको समझ में आ जाए, और सॉरोफुल दुख के भरे भी होती है। तो इस पोएम में पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, जो आवर लेस, जो हमारी पोएम्स हैं वो किसके बारे में होती हैं, उन शहरों के बारे में भी होती हैं जिनका पहले कभी नाम हुआ करता था, जैसे पहले उनमें चमक हुआ करती थी लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है। उन औरतों के बारे में भी हुआ करती थी जो बहुत सुंदर होती थी और वो बहुत सुंदर हंसती थी, लेकिन अब वो बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी है। उन तलवारों के बारे में भी हुआ करती थी हमारी पोएम्स या हमारे गाने, उस तलवारों के बारे में भी होते हैं जो कभी युद्ध लड़ा करते थे। और हमारे गीत किसके बारे में होते हैं, राजाओं के ताज के बारे में भी होते हैं। हमारे गीत जो होते हैं, पोएट बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो वो वेंडरिंग सिंगर्स के जो वो क्या है सॉन्ग्स हैं वो बहुत हैप्पी भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं जो सबको समझ में आ जाए, और दुख भरे भी होते हैं। मैंने चैप्टर के बिगनिंग में इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बताया था कि जो इनकी पोएम होती है या जो इनके सॉन्ग्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, सारी चीज़ों पर, बैटल्स के बारे में, जो वॉर्स होते थे उनके बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, सबके बारे में होते थे। वॉट होप्स शेल वी गैदर, वो क्या बोल रहे हैं, हमारी कोई किसी से उम्मीद नहीं है, हम क्या किसी से उम्मीद करेंगे, ना ही हमारे कोई सपने हैं। वेयर द विंड कॉल्स अवर वेंडरिंग फुटस्टेप्स गो, पर जहाँ हमें हवा बुलाती है, जहाँ हमें लोग प्यार करते हैं, जहाँ हमें लोग बुलाते हैं, वहाँ हमारे पैर खुद ब खुद चलते बनते हैं। नो लव बिट्स अस टेरी, बिट्स का मतलब होता है दूर का, मतलब जकड़ के रखना, किसी का भी प्यार हमें जकड़ नहीं सकता। और टेरी का मतलब होता है स्ट्रे लॉन्गर देन प्लान, मतलब हम क्या है, हवा के झोंके की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, हमें कोई बांध नहीं सकता, कोई भी खुशी हमें बांध नहीं सकती, कोई प्यार हमें बांध नहीं सकता। बस जहाँ हमें हवा की झोंके बुलाते हैं वहाँ हमारे पैर चलते जाते हैं, हमारी किस्मत, फेट का मतलब होता है वहीं हमारी किस्मत हमें बुलाती जाती है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि हम किसी से क्या ही उम्मीद रखेंगे, हम किसी से उम्मीद कैसे ही जोड़ पाएंगे, हमारे कोई सपने नहीं हैं, हम हमारे कोई सपने कैसे ही पूरे कर पाएंगे क्योंकि हमारे कोई सपने हैं ही नहीं। पर हमें जहाँ हवा की तरह, जहाँ हमें प्यार मिलता है, जहाँ हमें लोग बुलाते हैं, हमारे पैर वहाँ खुद ब खुद चले जाते हैं। कोई भी प्यार हमें बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। जैसे हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके प्यार अफेक्शन के कारण उस घर में हमेशा रहना पसंद करते हैं। वैसे ही इनको कोई प्यार अफेक्ट नहीं करता, ये बस क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने सॉन्ग्स, अपनी स्टोरीज सुनाने के लिए चलते बनते हैं। और कोई भी खुशी इन्हें बांध नहीं सकती कि यहाँ हमें खुशी मिल रही है तो हमें यहीं रुकना चाहिए, नहीं, वो क्या करेंगे, फिर भी वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं हम उस हवा के झोंके की तरह हैं, जहाँ हम बस चलते जाते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह। द वॉइस ऑफ विंड इज़ द वॉइस ऑफ अवर फेट, जहाँ जैसे हवा की वो होती है ना, झोंका होता है, वही हमारी किस्मत होती है। फेट इज किस्मत। होप you all understood this poem. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Thank you, students.